सही इंग्लिश पढ़ने का तरीका यहाँ पर आप सीख रहे थे कि किस तरीके से आप इंग्लिश के जो वर्ड्स है, लेटर्स है, उनको पढ़ पाएँ। तो आज की इंग्लिश पढ़ने की सीरीज़ में आप सीखने वाले हैं OUGH को पढ़ने का तरीका। किसको? OUGH अगर किसी स्पेलिंग में आ जाता है तो आप किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। इसका कोई इंग्लिश में रूल नहीं है कि हमें वो रूल पता हो और उस तरीके से हम OUGH को पढ़ पाएँ और इससे जो जुड़ी हुई रिलेटेड जो स्पेलिंग्स है इंग्लिश को, उनको लिख पाएँ। तो यहाँ पर मैं बताऊँगी OUGH को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। OUGH को हम 7 वेज़ यानी 7 तरीके से हम पढ़ते हैं। कहीं पर इसको ओ पढ़ा जाता है OUGH को, कहीं पर इसको आउ प्रोनाउंस किया जाता है और कहीं पर इसको अफ करके प्रोनाउंस किया जाता है। कहीं पर इसको ऊ यानी कि बड़े ऊ के रूप में, ओ का बड़े ऊ के रूप में इसको पढ़ा जाता है। कहीं पर ऑट करके पढ़ा जाता है, कहीं पर ऑफ और कहीं पर औ करके इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो कन्फ्यूज़न रहता है इससे जुड़ी हुई स्पेलिंग्स में। जब आपको प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा तो इनकी स्पेलिंग्स भी आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। तो प्रैक्टिस करनी होगी, तो किस ट्रिक से आप प्रैक्टिस करेंगे वो भी मैं यहाँ पर बताऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर ये स्पेलिंग्स दे रखी है, इनको हम 7 वेज़ यानी 7 तरीके से पढ़ते हैं इंग्लिश में और इन सभी में OUGH इंक्लूड है। OUGH एंड में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर है THOUGH, जिसको कि हम पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो दौ करके इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये दौ करके है ना, दौ, जिसको कि आप दौ करते करते दौ करके यानी दो करके प्रोनाउंस करते हैं ना, दो, ऐसे इस तरीके से आप प्रोनाउंस करते होंगे दो। तो यहाँ पर इसको प्रोनाउंस करेंगे दौ। क्या? दौ इसका प्रोनाउंसिएशन है। और यहाँ पर OUGH जो है वो आओ, अ और ऊ करके इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण हो रहा है THOUGH में। इसका हिंदी में मतलब होता है यद्यपि या हालांकि, यद्यपि या हालांकि। नेक्स्ट यहाँ पर स्पेलिंग है PLOUGH, इसको आप प्रोनाउंस करेंगे प्लाव। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दिया है प्लाव, इसका प्रोनाउंसिएशन है। और यहाँ पर OUGH को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं आ और ऊ करके, इस तरीके से प्लाव। प्लाव का मतलब होता है हल, जो किसान के पास होता है वो हल, उसको इंग्लिश में हम प्लाव कहते हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन है प्लाव, प्लाव। यहाँ पर OUGH को आपने पढ़ा आओ और ऊपर वाले स्पेलिंग में यहाँ पर आपने दौ यानी OUGH को अ और ऊ करके प्रोनाउंस किया। तो यहाँ पर वर्ड्स सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो इस तरीके से आपको देख लेना है सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। तो रूल इसका नहीं है इंग्लिश में कि आप किसी रूल की हेल्प से इसको पढ़ पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पर है, ये है THROUGH, इसको आप, और यहाँ पर आप OUGH को बड़े ऊ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। किसके रूप में? बड़े ऊ के रूप में। तो यहाँ पर थ्रू का हिंदी में मतलब होता है के द्वारा या किसी में से होकर गुजरना। तो थ्रू ये प्रोनाउंसिएशन है, थ्रू। यहाँ पर बड़े ऊ के रूप में OUGH को आपने प्रोनाउंस किया थ्रू की स्पेलिंग में। नेक्स्ट चलते हैं इसके अगले प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। यहाँ पर स्पेलिंग है THOUGHT, इसको आप पढ़ेंगे थॉट। क्या पढ़ेंगे? थॉट। यहाँ पर OUGH का ही प्रोनाउंसिएशन है, टी को तो आप ट पढ़ देंगे। तो ये OUGH है ना, इसको ऑट करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पर दे रखा है ऑट। और इस थॉट का मतलब होता है सोच या विचार, सोचना या विचार करना, या सोचा या विचार किया, इस तरीके से।
थॉट। तो यहाँ पर अलग है प्रोनाउंसिएशन OUGH का। नेक्स्ट यहाँ पर स्पेलिंग है COUGH। यहाँ पर इसको पढ़ेंगे हम कॉफ। क्या पढ़ेंगे? कॉफ, जिसको कि आप कफ करके प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर OUGH है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑफ है। क्या है? ऑफ, कॉफ में, ठीक है। और कॉफ का हिंदी में मतलब होता है खांसी या खांसना, मतलब कि कॉफ। तो यहाँ पर OUGH का अलग प्रोनाउंसिएशन है, ऑफ है, कहीं पर ऑट है, कहीं पर ऊ है, कहीं पर आओ औ, इस तरीके से। तो इनकी आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट यहाँ पर है ENOUGH, जिसको इनफ या एनफ करके आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। इनफ या एनफ प्रोनाउंस करेंगे, इनफ या एनफ। यहाँ पर OUGH को आपने प्रोनाउंस किया एफ। क्या पढ़ा? एफ। OUGH को आपने अफ प्रोनाउंस किया, अ और फ, अफ। इसका मतलब होता है इनफ का मतलब काफ़ी या पर्याप्त, काफ़ी या पर्याप्त मतलब कि इनफ, काफ़ी या पर्याप्त। तो इस तरीके से अब एंड वाला जो प्रोनाउंसिएशन है वो है थॉरो। क्या है? थॉरो। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है थॉरो। और यहाँ पर THOROUGH, थॉरो। यहाँ पर औ करके प्रोनाउंस कर रहे हैं OUGH को, औ करके इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, औ करके। थॉरो का मतलब है थोड़ा सा, थॉरो, थोड़ा सा इसको लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। थॉरो में थोड़ा सा जो OUGH है इसका प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेस देकर। थॉरो का मतलब होता है पूरा या संपूर्ण, थॉरो। तो यहाँ पर इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं OUGH, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है हर एक स्पेलिंग में। यहाँ पर ये जो औ है, ये जो एंड वाला है थॉरो में, और ये किस में? दो में, दो में। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस में है, इनमें फ़र्क है। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस देकर हम इस थॉरो में थोड़ा है लॉन्ग, थोड़ा सा इसको प्रोनाउंस कर देते हैं, बस प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, लंबा और छोटा उच्चारण इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से 7 तरह से, 7 वेज से आप OUGH को प्रोनाउंस कर सकते हैं। रूल नहीं है, नियम नहीं है, तो किस तरीके से आप याद रखें और किस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, सेम राइमिंग वर्ड वाले जो वर्ड्स होंगे, स्पेलिंग्स होगी, उनको आप प्रोनाउंस करके उनकी हेल्प लेके इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं। मतलब एक जैसे प्रोनाउंसिएशन है जिसके स्पेलिंग तो अलग होगी। जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या है, THROUGH, थ्रू। थ्रू में क्या करेंगे आप, जैसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जू, ठीक है, डू और टू, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है थ्रू की जैसे, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। थ्रू की जैसे ही है, THROUGH, थ्रू, जू, डू और टू। फिर यहाँ पर है प्लाव। अब जैसे काऊ आप प्रोनाउंस करते हैं ना, सेम वैसे ही प्लाव को आपको प्रोनाउंस करना है। और हाउ प्रोनाउंस करते हैं ना, सेम वैसे ही आपको प्लाव। प्लाव का मतलब अभी मैंने बताया हल, तो प्लाव। फिर यहाँ पर है गो और स्लो को जैसे प्रोनाउंस करते हैं ना, गो और लो को, स्लो नहीं, गो और लो को, स्लो भी हो सकता है, यहाँ पर लो लिखा है, गो लो। तो यहाँ पर सेम ऐसे ही दो, दो को प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही, गो लो दो, ऐसे। तो सेम मिलती जुलती जो स्पेलिंग्स होती है जिनको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, उन्हीं की हेल्प लेकर आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप इन्हीं वर्ड्स को ले लें और इनके प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर लें। फिर यहाँ पर है थॉरो, THOROUGH, थॉरो। बोरो और सोरो, जैसे बोरो और सोरो, इनमें आप प्रोनाउंस करते हैं स्पेलिंग्स को। बोरो का मतलब उधार देना और सोरो मतलब दुख होता है, ठीक है, थॉरो। फिर यहाँ पर है इनफ या एनफ, ENOUGH, इनफ या एनफ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्टफ इनफ, टफ इनफ, रफ इनफ, सेम है, सेम साउंड है, सेम राइमिंग वर्ड्स है ये, ठीक है, इस तरीके से। फिर अगला है थॉट। क्या है, THOUGHT, थॉट, थॉट, बॉट, सेम है, थॉट बॉट, बॉट का मतलब खरीदा, ठीक है। यहाँ पर है कॉफ। क्या है, कॉफ, कॉफ ऑफ, कॉफ ऑफ। तो ऑफ की हेल्प से आप कॉफ को प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है,
इन स्पेलिंग्स को पढ़ने की, OUGH वाली स्पेलिंग्स को। तो यहाँ पर रूल्स तो नहीं है, लेकिन इस ट्रिक से आप OUGH से मिलने वाली सेम स्पेलिंग्स को पढ़कर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज आपने OUGH का प्रोनाउंसिएशन सीखा।